हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 11 तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती ध्वनि तरंगे। निर्वात यानी जल से होकर नहीं, जल में जो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं हमारी साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करती हैं वो सॉलिड के अंदर करती हैं। और ध्वनि से क्वेश्चन आया है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करता हूँ। ध्वनि तरंगे जो हमारी होती है साउंड वेव्स, वो 4 टाइप की होती हैं। इंफ्रासोनिक, सोनिक, एक सोनिक होती है, एक अल्ट्रासोनिक होती है, एक हाइपरसोनिक होती हैं। जो अल्ट्रासोनिक होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की, जो हम ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता जिनको, वो होती हैं। उनको एनिमल सुन सकते हैं, डॉग हमारा सुन सकता है, वो बहुत धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जो हमारी सोनिक वेव्स होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती हैं, मनुष्य को इसमें सुनाई देता है। और जो थर्ड होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से 1.6 गीगा हर्ट्ज तक इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है। और इसको मानव, जो ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकते, बहुत ही तेज़ होती हैं ये। और जो फोर्थ वन होती है वो हाइपरसोनिक होती है, वो 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति से चलती हैं, उनको तो सुन ही नहीं सकते ध्वनि से। अगर एक क्वेश्चन और आया था, एसएससी के अंदर पूछा गया था, जो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या होती है? कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से। और ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल यूनिट है, उसमें मापी जाती है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 2008 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? वो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष ऊपर देखने पर काला दिखाई पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल में हमारे यहाँ पर जो कुछ कण होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, उसकी वजह से जो 7 भागों में टूट जाता है रंग, जो लाइट होती है हमारी। लेकिन अंतरिक्ष में वो नहीं होती हैं। और जो वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अंतरिक्ष में नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता। इसलिए जो हमें अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। क्लाइमेट जो है भारत का, और ये हिंद महासागर की वजह से है उष्णकटिबंधीय हमारी जलवायु, क्लाइमेट भारत का। भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत 1875 में स्टार्ट हुई थी। काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी। तब उस टाइम इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, होता था मौसमी संबंधी सेवा का, वो शिमला में होता था। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई हमारी, उसके बाद ये पुणे में शिफ्ट कर दिया गया। और एक क्वेश्चन और आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित मानसून जो चित्र पास करता है हमारे, वो पुणे से प्रकाशित होते हैं। और विश्व में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश की बात की जाए तो वो इंडिया में ही होती है, मानसिन राम मेघालय में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बल्ब का तंदूक किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। और जो बल्ब का आविष्कार किया था वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, थॉमस एल्वा एडिसन। 1879 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त की कमी निम्न किस को दर्शाती है? वो हीमोग्लोबिन को दर्शाती है, खून की कमी, जिसमें ह्यूमन बीइंग को एनीमिया हो जाता है। इसमें रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो नष्ट होने लग जाती हैं ह्यूमन की। और इसमें विटामिन ए, विटामिन सी से युक्त भोजन खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फिग्मोमैनोमीटर। और मैनोमीटर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो मेज़र करने की डिवाइसेस होती हैं उनसे, और हमेशा आते हैं एसएससी में, आरआरबी में, रेलवे के अंदर, सब में आते हैं। ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ मेज़र किया जाता है। जो एयर प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर में करते हैं हम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। हाइग्रोमीटर
जो काम आता है ह्यूमिडिटी मेज़र करने के काम आता है। एमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। जो फेदोमीटर होता है वो ओशन की डेप्थ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट एग्जाम्स में जो मैं कवर करा रहा हूँ। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की मेज़र करने के काम आता है। लैक्टोमीटर होता है वो मिल्क की शुद्धता की जांच करता है। ऑडोमीटर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बताता है। ये बाइक्स में भी लगा होता है, गाड़ी जो भी हमारी कार व्हीकल वगैरह होते हैं सब में लगे होते हैं ऑडोमीटर्स। जो रेन गेज होता है वो रेन को मेज़र करने के काम आता है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर होता है जो वो अर्थक्वेक को मेज़र करने के काम आता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी मानी जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम पाई जाती है ये। और काली मिट्टी का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, रायगुर मिट्टी उसको भी बोलते हैं काली मिट्टी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ, बहुत ही बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? ये बी.डी. सावरकर जी थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और जो प्रमुख नेता थे हमारे भारत की तरफ से वो मंगल पांडे, नाना साहिब फडनीस, भगत खां, लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे और बेगम हजरत जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कुछ हमारे जो फॉरेनर सोर्स थे जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। जो इंटरनल तो लिया गया था, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था। सबसे ज़्यादा आर्टिकल उसी से लिए गए हैं। उसके बाद कनाडा से ली गई थी संघीय व्यवस्था, स्टेट और यूटी का विभाजन लिया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करते हैं ये ली गई थी कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ से समवर्ती सूची और केंद्र राज्यों के बीच की संबंध शक्तियाँ ली गई थी। प्रस्तावना भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई थी हमारा प्रेम्बल। जर्मनी से आपातकाल हमारी इमरजेंसी होती है उसके दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक कर्तव्य होते हैं वो जर्मनी से लिए गए थे। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ली गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। रशिया से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूएसए से लिए गए थे फंडामेंटल राइट्स और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है। ब्रिटेन से ली गई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमारे ब्रिटेन से लिए गए थे संसदीय स्वरूप। और आयरलैंड की बात की जाए तो वहाँ से नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए थे। ये फॉरेनर सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और कई बार क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूना समझौता का लक्ष्य किस जातियों को प्रतिनिधित्व देना था? ये निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था पूना समझौता। ये पूना पैकेट भी बोलते हैं इसको। और ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। उन्होंने जो दलितों के लिए निर्वाचन किया जाता था, जब हमारे इलेक्शन होते थे मंडल के, उनका विरोध किया था कि दलितों को भी मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो 47 से बढ़ाकर 71 सीटें थी उस टाइम दलितों के लिए और 147 वो कर दी गई थी सीट्स। रिजर्वेशन के लिए था ये लोअर क्लास की लेजिस्लेटिव के अंदर। और नया क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय कौन करता है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम करते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 वो बताता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 75 वो बताता है। और कोई भी जो व्यक्ति है बिना सांसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री रह सकता है। अगर वो मंत्री बना हुआ है, अगर उसको ज़्यादा टाइम तक रहना है तो उसको सांसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, तब तक वो अपनी सीट पे रह सकता है। अगर वो नहीं बनता तो उसको निकाल दिया जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? ये 5.50 औंस होता है। ये 5.50 औंस वेट
के लिए मापी जाने वाली यूनिट है। और अगर हम केजी के अंदर बात करें, ग्राम्स के अंदर बात करें, तो 155 से 163 ग्राम के बीच इसका जो वेट होता है टेस्ट क्रिकेट बॉल का हमारी। और अगर बैट, कई बार बैट के बारे में भी आ जाता है, क्रिकेट की बात आई तो क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है वो 38 इंच यानी 97 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है पर ज़्यादा नहीं हो सकती है। चौड़ाई की बात करें तो 4.25 इंच की इसकी चौड़ाई होती है, 1.8 सेंटीमीटर। और क्रिकेट पिच की बात की जाए तो क्रिकेट पिच जो होती है 38 इंच की होती है, 97 सेंटीमीटर उसको बोल सकते हैं हम। और चौड़ाई जो होती है पिच की, जो पिच की चौड़ाई है, पिच की लंबाई है वो 22 गज होती है, 20 मीटर के अंदर ली जाती है, वो मैंने क्रिकेट बैट की बता दी थी। और चौड़ाई 10 फीट ली जाती है, 3 मीटर की चौड़ाई होती है क्रिकेट पिच की। और जो स्टंप की लंबाई होती है वो 71 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और जो बीच का गैप होता है, दो स्टंपों के बीच का गैप, वो 9 इंच होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में पूछे गए हैं 1-2 बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीन से लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। सिविल कम्युनिस्ट, सिविल वार इसको बोलते हैं, 1949 में हुई थी ये शीत युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह अफ्रीका में कौन सा क्षेत्र है? अफ्रीका के अंदर सबसे कम सहारा क्षेत्र में है। वैसे अटलांटिका में होती है सबसे कम वर्षा, पर अफ्रीका में पूछा है, अफ्रीका में सहारा क्षेत्र आता है। और सबसे ज़्यादा जो होती है भारत में होती है, मानसिनराम मेघालय के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। विश्व में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी लेक है, झील कौन सी है? वो सुपीरियर लेक है, ये विश्व की है सुपीरियर लेक। फ्रेश वाटर लेक भी बोलते हैं इसको, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और इंडिया की पूछी जाए तो भारत की जम्मू के अंदर है वुलर लेक, और ये फ्रेश वाटर लेक भी है वुलर लेक, इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर में पड़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी, 323 BC यानी बिफोर क्राइस्ट हुई थी, ईसा पूर्व। मलेरिया के कारण इनकी जो डेथ हुई थी उस टाइम। और जो इनका बर्थ हुआ था 356 BC में हुआ था, और मैसेडोनिया में इनका बर्थ हुआ था। पिता का नाम इनके फिलिप मकदूनिया था, माता का इनकी ओलंपिया थी, ओलंपिया देश की रानी थी। विश्व विजेता बोला जाता है और द ग्रेट सिकंदर लगता है इनके नाम के आगे। और इनको युद्ध करने का बड़ा ही अभ्यास था, और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घुड़सवारी सीख ली थी। सिकंदर को विश्व विजेता बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।